है मेरा नबी उस जमाने में तशरीफ लाया जब अरब के लोग अपने बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया करते थे। उस मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को वो हक दिया है जो दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई दीन दे ही नहीं सकता। बेशक हक है, जिंदाबाद। लड़कियों को बाइसे आर समझा जाता था। लड़कियों की पैदाइश पर लोग घरों में छुप कर बैठ जाते थे। आने दें हजरत को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप हजरात थोड़ा आगे आ जाइए, जो लोग पीछे खड़े हैं या कुर्सियों पर बैठे अपनी कुर्सियों को छोड़ करके आगे आ जाए, हुजूर सैयद साहब किबला से बिल्कुल करीब हो जाए, इसलिए कि फैज़ इंशाअल्लाह आप ही को मिलेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, आलम हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद शबात हुसैन साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया मिंबर रसूल पर जलवा फ़िग़न हो चुके हैं। आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नेकियों में इजाफा करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। और हमारे कमेटी के ज़िम्मेदार भाई देखिए, ये इस्लामी जलसा है और ये जो उधमबाजी हो रही है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, बिल्कुल इजाज़त इसकी नहीं है। पता नहीं हमने जलसों को क्या बना दिया है। ये जितने भी जिम्मेदार हैं, शायद इस जलसे का 11-12 तकरीबन बज रहे होंगे, शायद इन्होंने भी कुछ भी ना सुना होगा। बस सिर्फ हुड़दंगबाजी। अल्लाह महफूज फरमाए। बहरहाल एक बार और दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, बस थोड़ा सा, चूंकि मुझे ये रसूल रहमत आलम कॉन्फ्रेंस इसी के टॉपिक पे कुछ बोलना था। तो एक पहलू मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दौर में आए थे जब अरब के अंदर बच्चियां गाड़ी जाती थी जिंदा। इस हिंदुस्तान के अंदर जहां हम जिंदगी गुजारते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर सती का प्रथा चल रहा था। अगर किसी नौजवान की शादी होती थी और शादी के चंद दिन के बाद अगर शौहर किसी बीमारी से इंतकाल कर जाता था तो कहा जाता था ये बीवी की मनहूसियत की वजह से मरा है। और जब दरिया के किनारे शौहर के चिता पर आग लगाई जाती थी तो जहां मुर्दा शौहर जलता था, साथ साथ में जिंदा बीवी जला करती थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर बेवा को मनहूस कहा जाता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता और वो बेवा हो जाती तो लोग कहा करते थे ये बेवा है,
अगर सुबह सुबह इसका चेहरा देख लोगे तो तुम जो काम करने जा रहे हो वो काम बिगड़ जाएगा। बेवा जिस रास्ते से गुजर जाती थी लोग उस रास्ते से गुजरा नहीं करते थे। ये हिंदुस्तान के अंदर राज था। आज लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कि इस्लाम ने औरतों को घरों के अंदर कैद कर दिया है। मेरे भाई, इस्लाम ने कैद नहीं किया है, इस्लाम ने औरत के वकार की हिफाजत की है, इस्लाम के इज्जत की हिफाजत की है, इस्लाम के वकार को बचाया है। आज तुमने आजादी के नाम पर औरतों के जिस्म को बेचा है, औरतों के इज्जत को बेचा है, इज्जतों के औरत के वकार को बेचा है। आमिना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर ने इस लड़की के बारे में कहा था कि जिसके घर लड़की पैदा हो और वो उसको जिंदा दफन न करे, उसकी तौहीन न करे और लड़के को लड़की पर फौकियत न दे। आमिना के लाल ने फरमाया था ये लड़की उसके लिए जन्नत का रास्ता बन जाएगी, अपने बाप को जन्नत के अंदर पहुंचा देगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लोग कहते हैं ये नारा हमने दिया है। अरे ये नारा किसी के बाप ने नहीं बल्कि आमिना के लाल ने दिया है। आज से 1450 साल पहले जब लड़कियां गाड़ी जा रही थी, आमिना के लाल ने फरमाया था कि किसी के घर अगर लड़की पैदा हो वो उसको दफन न करे और उसकी तौहीन न करे और लड़के को लड़की पर फौकियत न दे। ये लड़की उस बाप को जन्नत के अंदर पहुंचाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और यही नहीं मेरे भाई, आमिना के लाल ने फरमाया था, आए मेरे सहाबा सुनो, जिसके यहां 3 लड़कियां पैदा हो वो बाप उन लड़कियों की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत और तालीम दे के जवान कर दे। मुस्तफा ने फरमाया था जिस तरह मोहम्मद की एक उंगली दूसरे के करीब है वो इंसान जन्नत में मुस्तफा के करीब रहेगा। लोगों ने कहा था, आए मुस्तफा, अगर किसी के पास 3 बेटियां ना हो सिर्फ 2 ही हो, मुस्तफा ने फरमाया था अगर 2 बेटियां हो वो अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे और जवान करके शादी कर दे। मुस्तफा कहते हैं जिस तरह मोहम्मद की एक उंगली दूसरे के करीब है वो इंसान जन्नत में मुस्तफा के करीब रहेगा। पूछा था, ऐ मुस्तफा, अगर 2 ना हो किसी के पास 1 ही बेटी हो, मुस्तफा ने फरमाया था 1 बेटी किसी के पास हो, अच्छी तालीम और तरबियत दे के जवान करके शादी कर दे। जिस तरह मुस्तफा की एक उंगली दूसरे के करीब है जन्नत में वो मुस्तफा के करीब। सुभान अल्लाह। औरतों को ये मकाम, औरतों को ये इज्जत किसने दिया है? नबियों के ताजदार ने दिया है, रसूलों के इमाम ने दिया है। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम